नीट की परीक्षा में अब केवल 1 महीने का टाइम रह गया है। ऐसे में हमारे सामने सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीट के लिए बायोलॉजी होता है। बिना इसके सिलेक्शन इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसके क्वेश्चंस डूएबल होते हैं और टाइम भी कम लगता है। एंड ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन केमिस्ट्री का भी है। स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी टाइम कम लगता है और हम लोग जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। फिजिकल में थोड़े न्यूमेरिकल्स रहते हैं। और इन सब के लिए सबसे जो ऑथेंटिक और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो एनसीईआरटी और आपका नोट्स है जो पिछले 1 साल में आपने पढ़ा है। रही बात फिजिक्स की, जिसको लेकर के बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। रियलिटी ये है, ठीक है फिजिक्स में कुछ डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सिंपल ही रहते हैं, एकदम फंडामेंटल रहते हैं। और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ तक आते आते टाइम निकल चुका होता है। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आपने पूरे साल में जितने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको याद रहें और उसी में से क्वेश्चंस भी आएँ। आप ये मान के चलिए कि हर साल न्यू क्वेश्चंस आते हैं, सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करता है और उनको सॉल्व करने के लिए जो लाइंस होती हैं वो ऑलरेडी आपके नोट्स में पड़ी हुई हैं। आपको ठीक तरह से अपने नोट्स को रिवाइज करना है, अपने सिलेबस को कंसोलिडेट करना है, ताकि कॉन्फिडेंस आए कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से लड़ाई साइकोलॉजिकल ज़्यादा हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टे काम, स्टे फोकस्ड और अपने आप पे भरोसा रखें। ऑल द बेस्ट।